अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही व है? जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, अभी देखिए चेक करें आप माइक पे कैसे हैं? आप ठीक है भाई? अल्लाह दूसरे का हमारे शुक्र है। साथी हैं उसामा इफ्तेजार भाई। आप कैसे हैं उसामा? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है साथी। शाहिद भाई, आप सुनाए खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारे साकिब खान भाई हैं, हमारे कोरंगी टाउन के ऑर्गेनाइजर हैं। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मलिक शाहजैन भाई हैं, अभी इनकी मेरे ख्याल में कुछ अर्जेंट में प्रॉब्लम आई है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का, और आप लोग देखेंगे कि मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ काबिज भाई, ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है, और एक अहम चीज़ पर मैंने कोशिश की है कि अपने दोस्तों, अपने साथियों को, खास तौर पे शहरी सिंध के लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन या CSS के एग्जाम में आपने कैसे अपीयर होना है, और आपने ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो टॉपिक राइट। के लिहाज से आप क्या समझते हैं? कैसा है ये टॉपिक? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है। लोगों को अवेयरनेस होगी इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में सीएसएस है क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को पता ही नहीं है कि इसका एब्रिविएशन क्या है। 90% लोगों को सीएसएस का एब्रिविएशन ही नहीं पता। एक्चुअल इसका एब्रिविएशन है क्या? यस। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी बिल्कुल। आ, जो जी अभी बिल्कुल। नई न्यू आप जनरेशन है थोड़ा सा उनके लिए गाइड करें, बहुत लोगों को बताएं, फिर मैं इस पे चीजें। एक्चुअली सीएसएस इसका फुल ऑफ एब्रीविएशन जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है। और मैं थोड़ा सा आपको बैकवर्ड लेके जाना चाहूँगा। 1857 ने 7 में ब्रिटिश ने ये स्टार्ट किया था। जी उन्होंने किया था सिविल सर्विसेज। तो फिर ये रीऑर्गेनाइज हुआ 14 अगस्त 1947 में। उस पर फिर इसको नाम दिया गया सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो अभी मोस्ट ऑफ द लोग जो पीपल्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इसका जी। एब्रीविएशन क्या है, और ये यस। हम लोग इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम इसके कैसे होंगे, इसकी स्टडीज कैसी होंगी। एक्चुअली अक्टूबर अगर आप चेक करेंगे 2019 में अक्टूबर में आई गेस इसके इम्तिहान हुए थे, और कुछ 14,000 पीपल्स विल बी अपेयर इन दिस एग्जाम एंड पास आउट हुए हैं, जिसमें से 372 एंड 370 लाइक। तो उसका रेशियो अगर आप निकालेंगे 2.67% और 2% लाइक उसका रेशियो आता है। तो लोगों को मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें एग्जाम में अपेयर कैसे होना है, जी बिल्कुल। और क्या एज लिमिट है इसकी। इसकी एक लिमिट है, एज लिमिट है। और सेकंड फिर आपका जो है कितनी दफा आप इसमें अपेयर हो सकते हैं इन योर लाइफ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। यस। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने वेबसाइट, इसकी जो इसका फ्रंट व्यू है, जो इसका हेडर है, वो मैंने डिस्प्ले पे लगाया है, राइट। ताकि जो बच्चे ये देख रहे हैं प्रोग्राम, जो फ्रेश, खास तौर पे मेरा टारगेट है वो बच्चे जिनकी उम्रें 20 साल से 30 साल के दरमियान है, फ्रेश ग्रेजुएट हो, कम से कम सेकंड डिवीजन हो, और उम्र उनकी 20 से 30 साल के दरमियान हो, 31 दिसंबर 2020 तक। ये एग्जाम होने जा रहा है फेडरल सर्विस कमीशन का, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का। ये एग्जाम 18 फरवरी 2021 को होगा। 18 राइट। फरवरी 2021 को एग्जाम होगा। 3 नवंबर यानी 3 नवंबर 2020, इसी साल 3 नवंबर तक आप इसका आखिरी जो है वो फॉर्म जमा कराने की डेट है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ लोगों को, थोड़ा थोड़ा जो मेरे पास स्क्रीन शॉट्स मैंने कैप्चर किए हुए हैं, इसकी वेबसाइट से ही मैंने किए हुए हैं। मैं, क्योंकि हमारे थोड़ा सा आपको पता है नेट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो लोडिंग थोड़ी सी देर में हो रही है, तो जो स्क्रीन शॉट आ नहीं पा रहे हैं, देर में आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूं कि देखिए जो स्क्रीनशॉट हैं अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे। सबसे पहले आपने 2 तरीकों से इसको रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर कि आप
कभी भी आपने एनरोल नहीं हुए हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, लॉगिन नहीं हुए हैं वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट पे लॉगिन होंगे। वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए एक तरीकेकार है, एक फॉर्म आएगा, वो पूरा फॉर्म आपने भरना होगा, सारी चीजें, सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होगी। मैं आपको वो फॉर्म की भी अभी शक्ल दिखा देता हूँ, तो कैसी वो शक्ल होगी इसकी, देखें। लॉगिन करने के लिए जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी बन जाएगी और आप बाद में जब चाहे लॉगिन हो सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपको बहुत सारी चीजें इसमें दस्तयाब हो सकेंगी। अच्छा, सबसे पहले तरीकेकार के मुताबिक इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखी है, ऑनलाइन इनका फॉर्म है, ऑनलाइन आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इनका जो चालान तकरीबन 2200 रुपए का शायद इसका चालान जमा होता है। 2200 रुपए का आप चालान प्रिंट आउट निकालेंगे कंप्यूटर से, कहीं से भी आपको वो चालान प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप अपने कंप्यूटर से खुद भी निकाल सकते हैं। वो चालान आप बैंक में जमा कराएंगे और आप उसके बाद ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप भरेंगे। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे उसकी आपको एक हार्ड कॉपी भी लेनी होगी, जो आप बाद में ओरिजिनल जो पेड आपका चालान है उस पेड चालान के साथ आप वो हार्ड कॉपी भी वहां पर भेजेंगे। ठीक है ना। ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, आप देख लें। इनकी वेबसाइट का पहला ही पेज है। जब आप लॉग इन करने जाएंगे तो ये कहता है, इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2021 all applicants have to make fresh registration and create profile। आपने वहां जाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। आपका इसमें लॉगिन है और पासवर्ड है और नीचे लॉगिन का बटन है। आप नीचे देखेंगे, नीचे दो तरह के ऑप्शन है। एक तो है न्यू यूजर का है, आप न्यू यूजर है, आप अपना न्यू यूजर का क्लिक करेंगे और आप न्यू यूजर पे चले जाएंगे। या अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपने पासवर्ड वाला भूलने वाला पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पासवर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी। जब आप इस स्क्रीन पर जाएंगे और न्यू यूजर पे जाएंगे, वो स्क्रीन भी अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपका एक पूरा रिकॉर्ड होगा, फील्ड्स होंगी, कौन सी फील्ड आपकी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो फील्ड्स आपकी लिखी हुई हैं उन तमाम फील्ड्स को आपने भरना है। ये फॉर्म देखें आपके स्क्रीन पे खुल गया होगा। आबिद भाई, नजर आ रहा है क्या आपको? राइट नजर आ रहा है मुझे। देखिए, ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे खुला है। आपको मेरी बात आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए बच्चों, मैं खासतौर पे बच्चों से मुखातिब हूँ जो 20 से 30 साल के बच्चे हैं। ये बाद में रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी वो बच्चे देखेंगे, क्योंकि इतना अहम देखिए चीजें कोई आपको बताता नहीं है। हमारे बड़ों ने हमें नहीं बताई और बहुत अफसोस होता है कि हम ये सुपीरियर सर्विसेज में नहीं है, हम जीरो हैं। ये फॉर्म है जो आपने भरना है, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन इसमें जो मांगेगी आपसे, वेबसाइट पूरी डिटेल आप इसमें देंगे और आपका फुल नेम है इसमें एज पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लॉगिन आईडी बनाएंगे अपनी, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट A to Z एंड नंबर्स अलाउड है इसमें 0 to 9 तक। ठीक है। पासवर्ड आप अपना देंगे 6 कैरेक्टर्स तक जो भी आप देंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड्स आप अपना देंगे जो भी होगा। ईमेल एड्रेस लाजमी है इसमें, वैलिड ईमेल एड्रेस। आप पहले अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लें, अगर बंद हो गया है, नई ईमेल एड्रेस यूज होता है तो नया बना लें। जो भी आप करें ईमेल करके चेक कर लें उस पर ईमेल जा रही है, उसके बाद वो ईमेल एड्रेस आप वहां पे देंगे। उसके बाद कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर आपने डालना है। नॉर्मली हम जब SMS करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो हम ID कार्ड में डैश नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 2 3 4 5 डैश, यानी जब आप कंप्यूटराइज CNIC नंबर डालेंगे तो आप बीच में डैशेस लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन का एक यहाँ पर आपको कैप्चा दिया जाएगा, कोड, जो आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी और आप ऑलमोस्ट जो है फेडरल सर्विस कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको उनकी बहुत सारी मालूमात पे एक्सेस हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा। अच्छा, इसके साथ ये इसका पूरा आपको स्केड्यूल है जो मैं अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ कि किस तारीख से क्या और कैसे करना है। अभी स्क्रीन पे आ जाता है तो फिर मैं आपको वो आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि इनका जो पब्लिक का जो नोटिफिकेशन है जिससे आप कह सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक ये लोड होता है हम अपनी
वो होस्ट है हमारी रहमा जिलानी, वो आ गई हैं ऑनलाइन, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही है? अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा जी, ठीक है। ये आप देख लें, ये जो इनका पूरा पब्लिक नोटिस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो इस पे इन्होंने बता दी हैं कि जो आपने करना क्या है। अप्लाई ऑनलाइन, ये मैं इसका पढ़ देता हूँ। CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021, आपको आवाज़ आ रही है तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। अप्लाई जी ऑनलाइन बिल्कुल। वेल बिफोर, मेरे ख्याल में चलाइए क्या आ रहे हैं, फॉर्म नजर आ रही है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल 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 नजर आ रहा है हमें, बट इट्स वेरी माइक्रो, बट वी कैन नॉट रीड इट। आपको नजर आ रहा है, मेरे पास ये थोड़ा सा स्क्रीन शॉट। हाँ, वो आपको तो वहीं से जाके पढ़ना होगा जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो वेबसाइट पे जाके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं जो इसकी मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि तमाम जो बच्चे देख रहे हैं वो इसको फिर देख लें कि जी क्या है। अच्छा जी, ये इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ जो पास। यू कैन नाउ रजिस्टर फॉर CSS एग्जामिनेशन 2021। ठीक है जी। Men and women including differently abled persons holding a bachelor's degree with at least a second division and age between 21 to 30 years are eligible to appear in the examination. अच्छा जी। 2 year एज रिलैक्सेशन इज ऑफर्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। ये आप ख्याल रखिएगा कि इसमें इन्होंने आपको थोड़ी सी एक्सेप्शनल जो केसेस में एज की रिलैक्सेशन दी है 2 years की, तो वो फिर डिपेंड करता है केस टू केस, वो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके बाद जो इनकी जो रजिस्ट्रेशन में आपने फॉर्म जमा कराना है, ऑलमोस्ट 13 नवंबर तक आपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरनी है। 13 नवंबर तक आपकी तमाम चीज़ें जो, अच्छा ये कहते हैं वेल बिफोर लास्ट डेट, ये कहते हैं कि अगर आपको सेफ साइड जाना है तो आप लास्ट डेट से पहले पहले ये भर दें, ताकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये आपका लास्ट डेट पे पहुंच ना सके, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आप हाथ मलते ही रह जाएंगे और आपका ये बिफोर द डेट एक्सेप्टेंस आपकी होगी नहीं। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपकी फीस भी ऑलमोस्ट समझ लें ज़ाया ही हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें चालान है। अच्छा जी, पहले आप इसकी डिटेल्स जो देखें। अच्छा, मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है ना, तो आपको ये स्क्रीन बड़ा करके भी आप इसको देख सकते हैं, और जब ये डिस्प्ले पे आता है तो आप इसकी थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं। अभी जो आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है ये इनका चालान है। ठीक है ना, ये चालान है जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये चालान आपका पेपर फॉर्म में हार्ड कॉपी आपका निकल आएगी, और आप जाकर ये किसी भी बैंक में 2200 रुपए का चालान है, ये 2200 रुपए का चालान आप कोशिश करेंगे कि 13 नवंबर से बहुत पहले आप इसको भर दें। वजह इसकी ये है कि जब आप ये चालान भरेंगे फिर आप उसको भेजेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जो है, वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 नवंबर है फॉर्म भर। हेलो, आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच रही। लास्ट डेट है आपको चालान पे करने की। चालान के नीचे आपको नजर आएगा लिखी हुई है। ठीक है ना, शायद भाई आपकी आवाज 3 नवंबर तक ये चालान पे करना है। चालान की कॉपी शाहिद आपको भाई, वेबसाइट आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ओके, हेलो, अभी देखें, अभी आवाज आई मेरी आपको? शायद ही आपकी आवाज नहीं मुझे आवाज आ रही है, जो दूसरे लोग लाइव हैं उन्हें आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है?
मुझे आवाज आ रही है, बाकी लोगों को नहीं जा रही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है किसी को? नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हेलो। आपको मेरी रहमा, आवाज आ आपकी रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बट आप एक इनकी आप एक शायद। काम करें, आप एक काम करें भाई, आप एक काम करें, आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट करें। लग ओके ओके, आई विल डू दैट। ओके ओके। ओ
हेलो हेलो हेलो। जी आवाज है, आई क्लियर? जी बस जी ये जी, नेट का बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, दो राइट दो राइट नेट राइट। मैं चला रहा हूँ और डाटा भी मैंने ऑन किया हुआ है और केबल नेट भी लगा हुआ है, लेकिन बस वो बैड लक, एक तो पीक आवर्स है तो उसमें जो बहरहाल होती है बड़ी ट्रबल हुई है जिन लोगों को, बहुत ज्यादा सॉरी भाई। ये क्या करें, पाकिस्तान है, यहाँ तो ऐसा चलता ही रहता है। जल्दी जल्दी हमारे बच्चे सुपीरियर सर्विसेज में आए तो वो चीजों को सही करें तो पाकिस्तान चला अच्छा चले। एनीवे राइट राइट। तो हम कहाँ थे काबिज भाई? एक्चुअली हम लोग आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे अपेयर होना है और उसकी एज क्या है और रेस्ट्रिक्शन जो उन्होंने 2 इयर्स का दिया हुआ है वो आप बता रहे थे। अच्छा ये देखें, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। जी ये जी जी। कहते हैं कि आप अप्लाई करें वेल बिफोर 3 नवंबर and send hard copy of online application along with the required documents to reach FPSC headquarters well before 13 नवंबर। यानी कि राइट आपने 3 नवंबर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरीके से इस्लामाबाद इसको भेजना है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस को, ये 13 नवंबर तक पहुंच जाए। ठीक है जी, राइट। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं कि जी CSS कंपटीशन एग्जाम जो है CE 2021 is planned to be held with effect from Thursday 18 February 2021। ये थर्सडे 18 फरवरी 2021 से होगा शुरू और ये बेसिकली एक ही वक्त में तकरीबन पाकिस्तान के 19 शहरों में इसके एग्जाम लिए जाएंगे। इसको एग्जाम देने के लिए आपको इस्लामाबाद जाने की लिए जरूरत नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए आपको इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है, कराची में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये बहुत से लोग इस पे परेशान होते हैं, तो ये तमाम लोग इस चीज को पढ़ लें। अच्छा इसी तरीके से कॉलम नंबर 4 में एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2020 तक 21 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि 2 साल का एक ग्रेस रिलैक्सेशन पीरियड आपको एज में मिलेगा, बट इट विल बी डिपेंडेंट ऑन सम स्पेशल केसेस। ठीक है भाई, ये चीजें आपके सामने है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस है, प्रोसीजर वगैरह सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ये देखें, सारी चीजें मैंने दोस्तों और साथियों आपको बड़ी तफसील से बताई हैं। इसमें किसी को भी कोई भी चीज पूछनी हो आप वेबसाइट पे जाएं। दोबारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है FPSC, ठीक है जी, राइट। .gov.pk। मैं आपको कमेंट में लिख देता हूँ एक दफा फिर, ताकि आप लोग इसको देख लें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.pk, ये कमेंट सेक्शन में आपको इसकी वेबसाइट नजर आ रही है दोस्तों। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहें, कॉल करना चाहें, कोई बच्चे अगर इस पर कोई मालूमात देना चाहे तो ये मालूमात मुझसे आप ले सकते हैं और मैं इस पे मजीद आपको हम अभी थोड़ी देर इस पे गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ रवाना हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें कोई इसमें चीज आप समझते हैं? अगर काबिज भाई आप क्योंकि लाइन पे है मेरे साथ, जी जी कोई बिल्कुल। चीज रह गई हो क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज है, आप बताएं नहीं, कुछ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जो सीएसएस में अपेयर होना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ है कि उनको कहाँ से ये मवाद देना है और किस तरीके से। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं लोगों को, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई किस जी तरीके से बिल्कुल। अपेयर होना है। और तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती हैं। उन्होंने किसी से सुना सीएसएस होता है, कोई एग्जाम है। बहुत सारे लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एब्रीवेशन भी नहीं पता है इसका कि सीएसएस का एब्रीवेशन क्या यस होता है। यस, तो बिल्कुल। एक्चुअली उनको जी ये भी नहीं बिल्कुल। पता। ठीक है, अगर हमने ये कर लिया, एक्चुअली हमारा क्या होता है, हम लोगों ने, हमारे घर वालों ने, आपने बताया कि हमें गाइडलाइंस नहीं मिली, हमें बस
बताया गया मैट्रिक करना है, मैट्रिक के बाद इंटर करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन, दैट्स इट। हम मैट्रिक कर रहे हैं साइंस से, जी इंटर में जा रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमें समझ में नहीं आया तो हमने वो फील्ड चेंज करके कॉमर्स में आ रहे हैं। तो हमारा वे ऑफ एजुकेशन ये होता है कि हमें गाइडलाइंस नहीं मिली, हम दूसरी डायरेक्शन में चले गए, तो हम पढ़ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में जी सीएसएस बिल्कुल। और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो हैं क्या। एक्चुअली हमने सिर्फ डिग्री लेनी है, जो कि आपको पता है डिग्री डिग्री होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिग्री डिग्री होती है, भले वो कुछ भी होती है, डिग्री डिग्री होती है। तो हाँ, हाँ वे जी ऑफ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हम लोगों को गाइडेंस नहीं दी, लेकिन आप लोगों को अब गाइडेंस दे रहे हैं कि इस तरीके से जाना है, इस तरीके से करना है। सीएसएस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके घर वाले, आपके लोग, जिनके साथ जिस सोसाइटी में आप बैठ रहे हो, वो लोग आपको बताएंगे, गाइडलाइन देंगे कि भाई सीएसएस के लिए यहाँ से ये करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है गलियों पे, नुक्कड़ पे बैठ के। इसके लिए आपको स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कल उठे और आपने स्टडी करी। हमारा क्या, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, यू नो वेरी वेल क्या जी होता है बिल्कुल। ना। स्किल डेवलपमेंट में हम लोग यस। काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमारा बच्चा मैट्रिक जैसे ही पैदा हुआ, हमने उसको थोड़े अरसे के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद स्कूल में डाला। बच्चे ने एक ख्वाहिश कर दी हमें कि उसको शॉर्पनर चाहिए जिसमें कमांडो बना हुआ हो या पिस्टल बना हुआ हो। आप देखते होंगे ईद पे, बकरा ईद पर मोस्ट ऑफ द टाइम के वो छर्रे वाली गन आ जाती है, पानी वाली गन्स आ जाती हैं। तो हमारे बच्चे ने जिद की, हमने उनको वो छर्रे वाली गन और पानी वाली गन दिला दी। तो बच्चे के माइंड में वही हाँ जी बैठा बिल्कुल। हुआ है कि उसके थॉट प्रोसेस ये है कि भाई मेरे वालिद साहब ने मुझे गन दिलाई थी, अब उसको कमांडो वाला बैग चाहिए, तो वो स्कूल जाएगा, अदरवाइज वो स्कूल नहीं जाएगा। तो हम लोग जी तो बिल्कुल खुद अपने बिल्कुल। अपने बच्चों के माइंड्स में बिठा रहे हैं भाई शुरू से कि भाई नहीं, तुम शॉर्पनर दिलाओ तो उसमें पिस्टल बना होना चाहिए, बैग्स दिलाओ तो उसमें कमांडो बना होना चाहिए। तो पहले ही से ही आप अपने बच्चों के माइंड में डाल क्या रहे हैं, जी बिल्कुल। अच्छी चीज तो आप डाल नहीं रहे। आप डाल क्या रहे हो अपने बच्चों के माइंड्स में, डाल क्या रहे हो कि भाई उनके माइंड में जा क्या रहा है कि शॉर्पनर्स में गन मिल गई है। फिर बड़े होंगे जब वो असली गन की फरमाइश करते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है। भाई आपने जी फीड ही ऐसा बिल्कुल। किया है ना, उनको फीड ही ऐसा कर रहे हो आप। तो जी उसका बिल्कुल प्रिपरेशन तारिक आपको भाई, करना। बहुत आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं आपको कुछ चीजें अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा। और हमारी को होस्ट है रहमा जिलानी, वो भी सब ऑनलाइन है। साकिब भाई है हमारे कोरंगी के टाउन ऑर्गेनाइजर है। साकिब भाई और रहमा दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा, कुछ हमारी गुफ्तगू जारी है। साकिब भाई और काबिज भाई, मोहम्मद काबिज भाई हमारे सीनियर साथी हैं, और उन्होंने आज हमने ये प्रोग्राम किया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। चूंकि ये सीएसएस के एग्जाम, जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम है, 2021 फरवरी 18 को होने जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ी खेप फ्रेश ग्रेजुएट बच्चों की इसमें हिस्सा ले। इसके लिए एक एज लिमिट है, 21 साल से 30 साल के दरमियान फ्रेश ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, कम से कम सेकंड डिवीजन में वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। और बाकी इसकी पूरी जो वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर पूरी तमाम तफसीलात मौजूद है जो हमने अपने प्रोग्राम में अभी बताई हैं। अच्छा, मैं जो इसमें जो बात बताना चाह रहा हूँ, आप तमाम लोग इसको सुने गौर से, और जो लोग इसको बाद में देखें वो लोग भी इसको सुने गौर से। ये जो अंदरून सिंध है, पंजाब है, अंदरून पंजाब है, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, मैंने यहाँ के सैकड़ों नौजवानों को देखा है जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं मेडिकल करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं एमबीए करूं। मोस्टली वो लोग जो के नहीं करते ये शौक, साइंस की कम से कम वो साइंस ग्रेजुएट नहीं होते वो, या हो भी नहीं पाते, या कुछ भी उनका टारगेट यही होता है कि वो किसी तरीके से ग्रेजुएशन करें, अच्छे नंबरों से करें, सेकंड डिवीजन तक कम से कम कर लें, उसके बाद वो सीएसएस के एग्जाम में बैठे, और फिर वो सीएसएस के एग्जाम में बैठकर फिर वो वहां से पास कर। अच्छा, ये टोटली जो फेडरल पब्लिक कमीशन है, ये बेसिकली मेरिट बेस पर है, और ये पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट को दावत देता है कि आप मुकाबले के इम्तिहान में आए और बैठे और पास करें, और फिर आप सुपीरियर सर्विसेज ज्वाइन करें। यार, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। मैं नाम यहाँ पे नहीं लेता, एक सियासतदान फैमिली है, और मुझे वहां पर पता चला गुजरात में वो ये कहते हैं
अब आप ये जरा इस सुपीरियर सर्विसेज की अहमियत को समझिएगा, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि गुजरात में उन लोगों का काम ये है, वो सियासतदान खानदान बहुत बड़ा, कि वो यतीम खाने जाते हैं। आप मेरी बात को गौर करिएगा, वो यतीम खाने जाते हैं और यतीम खाने से 2, 4, 5 साल में वो विजिट करते हैं, और जो स्मार्ट बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, जो पढ़ाई में थोड़े तेज हो, जो बच्चे साफ सुथरे हो, वो उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके वो ले आते हैं अपने पास और अपने घर में रखते हैं और उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम दिलाते हैं। उनके लिए कोचिंग जो है ट्यूटर रखते हैं, कोचिंग क्लासेस कराते हैं और उनको अच्छे नंबरों से पास कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, और उसके बाद वो उनको मुकाबले के इम्तिहान में सुपीरियर सर्विसेज में एडमिशन कराते हैं और पेपर दिलाते हैं, पास कराते हैं। और उसके बाद वो बच्चे, जो एक यतीम बच्चा था जिसको उन एक आदमी ने पढ़ाया लिखाया और अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, वो सारी जिंदगी उनकी गुलामी करेगा जिसने उनके साथ भी जिंदगी भर किया। और जब वो बच्चा CSS करके AC, DC और ब्यूरोक्रेसी में जाएगा तो वो उस खानदान की कितनी खिदमत करेगा, आप जरा सोचें। कहीं का वो AC लग रहा है, कहीं का वो DC लग रहा है, कहीं पर वो जनाबली और बड़ी सर्विसेज में आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में जा रहा है, सेक्रेटरी बन रहा है, मतलब जजेस में जा रहा है, मजिस्ट्रेट बन रहा है। जरा आप कुछ गौर करें कि हम लोग इन चीजों से क्यों महरूम है। हम ये रोना तो रोते हैं कि हमारे लोग नहीं है इन सर्विसेज में, मगर आप कोशिश कितनी करते हैं जरा ये तो सोचिए भाई। आप तो कोशिश ही नहीं करते। इंशाअल्लाह NQM का अच्छा वक्त आएगा, हमारे हाथ में NQM आएगी, हम एक अकेडमी बनाएंगे। ये मेरा वादा है तमाम बच्चों से, पूरे कराची के लोगों से। इंशाअल्लाह हम 2 काम करेंगे। एक, हम अकेडमी बनाएंगे जिसमें हम होनहार बच्चों को CSS के लिए तैयार करेंगे, फीस भी हम भरेंगे, सब कुछ हम करेंगे। दूसरे, हम अपने बच्चों को कैडेट कॉलेजेस के लिए तैयार करेंगे। 2 चीजें हमने लाजमी करनी है। कैडेट कॉलेजेस में हमारे बच्चों को जाना चाहिए और CSS की तैयारी हमने अपने बच्चों की करानी है। इंजीनियर डॉक्टर अगर नहीं बनते तो ना बने भाई, आपके पास सितारों से आगे जहाँ और भी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये मेरा पहला सेगमेंट था। यहाँ पर मुझे बस इतनी बात करनी थी, जो बात मुझे खलती थी, जिसका मुझे बहुत कल्प था, मुझे अफसोस था। मैं जब पाकिस्तान में दूसरे शहरों में जाता था और मैं सुपीरियर सर्विसेज के लोगों को देखता था तो अफसोस होता था कि हमारे कराची के खास तौर पे लोग नहीं है, तो कराची के लोग कहाँ से आएंगे भाई? कोई नर्सरी तो हो। 35 सालों में NQM ने सिवाय कराची को बर्बाद करने के कुछ भी नहीं किया, और अभी भी जो लोग बैठे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं। तो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हमने कुछ सोचना होगा, ये मेरी ख्वाहिश है। जी साकिब भाई, क्या कहते हैं आप? साकिब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मलिक शाहजैन भाई हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं शाहिद भाई, ठीक है? आप तबीयत ठीक है? तो सुनिए, हमारी CSS के हवाले से 2021 के जो है वो एग्जाम होने जा रहे हैं 18 फरवरी 2021। तो उसके हवाले से हमने ये प्लान किया अपने बच्चों में अवेयरनेस के लिए। तो इस सिलसिले में कुछ कहना चाहें? ये हमारा पहला सेगमेंट, और फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। टाइम भी हमारे पास बहुत कम रहेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा स्टेप है CSS के हवाले से लोगों में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि किसी को एब्रीविएशन ही नहीं पता CSS की कि CSS होता क्या है। और दूसरा ये कि तालीमी इदारों के अंदर जो पढ़ाई हो रही है आजकल, आपको पता है कि बच्चे किस तरह से क्या कर रहे हैं, सबको ही पता है। तो अभी हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है, कोरोना की वजह से भी और ये सारी चीज़ों की वजह से। तो आपका एक अच्छा स्टेप है, तो इसको आप स्टार्ट करें। हम भी आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके बाजू बनेंगे बिल्कुल। और मुल्क व कौम की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। ये नौजवान जो बच्चे हैं यही आगे आके सारी चीज़ों को संभालेंगे। तो आपका भी मिशन यही है और इंशाल्लाह हम भी इसी को जो है बिल्कुल आपके साथ लेके चलेंगे। वेल सेड, बहुत अच्छे, शाबाश, माशाल्लाह। और ये हमें अपने बच्चों में अवेयरनेस बढ़ानी है। साकिब भाई आ गए हमारे लाइन पर। साकिब भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी साकिब भाई, इस हाँ टॉपिक भाई के बारे सब में बात करना चाहेंगे? भाई इस टॉपिक पे सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम जो ये शुरू किया आपने, और माशाल्लाह से इससे जो है नौजवानों को सीखने को मिलेगा और ये बहुत अच्छा है। हमारी कौम के नौजवान वैसे भी भाई बहुत डिस्टर्ब है, मायूस हो चुके हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो ये है कि, और मेरा ख्याल है कि भाई इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम और करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तो ये फर्स्ट हमारा इनिशिएट है, हमने किया है, ये इस पर वर्किंग शुरू की है, क्योंकि ये मेरा ख्वाहिश थी कि इस पर हम काम करें। इन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे लोगों को पता हो कि हमने कैसे ज्वाइन करना है, और लोगों को पता हो कि हम सुपीरियर सर्विसेज में कैसे आएंगे। फिर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS, जैसे कि शाहजहान भाई ने कहा, जैसे कि काबिल भाई ने कहा, बदकिस्मती से हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। मेरी अपनी दोनों बेटियां माशाल्लाह अभी फ्रेश ग्रेजुएट करने जा रही है अगले साल। मैंने उनसे बोला है कि बेटा देखो, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के बाद भी, इंजीनियरिंग डॉक्टर आप मेडिकल मेडिसिन पढ़ने के बाद भी आप CSS कर सकते हैं और आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कि जो लोग सिर्फ इसी के लिए लगे हुए, पूरे पूरे खानदान हैं जो इसी के लिए लगे हुए, उनको पता है लोगों का अवेयरनेस नहीं है, और वो अपने अंदर एक एक फैमिली के 8-8 लोग उन्होंने घुसेड़े हुए हैं, और वो इस मुल्क का सारा सत्यानाश, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कि खास माइंडसेट के लोग ये सुपीरियर सर्विसेज में आते हैं, और आने के बाद वो मुल्क का जो जैसे चाहे चाहे सत्यानाश करते हैं। अब पढ़े लिखे लोग मेरिट की बुनियादों पर आएंगे तो इंशाअल्लाह चेंज आएगा। कराची के बच्चों को इसमें बहुत कैंपेन चलाने की जरूरत है। मैं अभी ये सारी चीजें जो मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं अपनी फेसबुक पे भी लगाऊंगा, ताकि ये कम से कम 3 नवंबर से पहले पहले हमारे बच्चे, 1 महीना में भी हमारे पास 3 नवंबर तक हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं। 2200 रुपये फीस है, चालान आप डाउनलोड करें, भरें, और उसके बाद सारी उसमें, अच्छा इसमें सारे आपके जो प्रीवियस पेपर भी मौजूद हैं आपकी तैयारी करने के लिए। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे, जो पेपर्स आपके हो चुके हैं, आपको सिलेबस भी मिलेगा कि सिलेबस कैसा होगा, आपने सिलेबस में कैसे जाना है, और प्रीवियस पेपर्स को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपने प्रीवियस पेपर्स को पढ़ना है। कितना आसान सा काम है, आपने अपनी तैयारी भी करनी है और आपने पैटर्न भी देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीजें आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मैंने नीचे कमेंट लिंक दिया हुआ है। फेडरल आसान है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन fpsc.gov.pk, कमेंट सेक्शन में लिंक मौजूद है, आप जाएं और जाके वेबसाइट को करें और उस पर आप हासिल करें तमाम मालूमात। और 1 महीना है आपके पास, 1 महीने के अंदर अंदर आप ये सारा काम करें और एग्जाम दें। मैं चाहता हूँ इस दफा कराची से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अपीयर हो। अल्लाह बेहतर करेगा, कराची में सेंटर है, कराची में ही पेपर देना होगा। जी जनाब, तो इस पे रहना आप पे बात करेंगी आप, हम फिर आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, हम उस तरफ बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? जी आपके वाला। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है CSS के हवाले से, और ये अच्छी बात है अगर हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात अगर पूरे मुल्क में फैले, तो इससे जो नए यूथ जनरेशन, जो नौजवान है, उसमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आएगी। क्योंकि पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस तरह से ना ऑनलाइन पढ़ाई ठीक हो रही है, ना स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्रॉपर जा रहे होते हैं। अगर ये अवेयरनेस स्टार्ट हुआ डिफरेंट तरीके से हमारे प्रोग्राम में, ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स के हवाले से ही प्रोग्राम हुआ जाए, डिफरेंट अवेयरनेस के हवाले से होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों से आगाही होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह CSS के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। चलो अच्छा शाहिद भाई, मैं एक बात करना चाहूंगा। शाहिद भाई, बिल्कुल 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 करें।
शायद भाई, मैं सबसे पहले तो शाहजैन भाई और काबिज भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे इनविटेशन पे जो है वो उन्होंने अपना टाइम निकाला। और दूसरा थैंक ये यू कि सो हम मच, आपने इनवाइट किया हम लोगों को। नहीं बहुत साकिब शुक्रिया। भाई, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है यूथ के लिए। तो आप मतलब जब भी हमें बोलेंगे इनवाइट की जरूरत भी नहीं है, हम आपके साथ हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी इंशाल्लाह आपके साथ हैं, इंशाल्लाह शाहिद भाई के साथ, फारूक भाई के साथ इंशाल्लाह। 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 और हमें अपनी यूथ के लिए बहुत कुछ करना है। ये इंशाल्लाह। अगर हमें पुराने कचरे से जान छुड़ानी है तो नए ब्लड पे काम करना होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो पुराना कचरे से मुराद क्या है, जरा एक नजर देख लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा इंटरनेट इजाजत दे। पता नहीं क्यों आज नेट इतना मर मर के चल रहा है। ये देखिए, ये हमारी वो फोरम है जो एमक्यूएम का। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आवाज आ रही है। जी आ रही है आवाज आपकी। ये वो फोरम है जहां बैठकर महाजिरों के मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा जो झगड़ा हुआ था राब्ता कमेटी से पहली दफा, जब मैं लापता हुआ हूँ दूसरी दफा, तो इसी बात पे हुआ था कि मैंने ये झगड़ा किया था कि इस फोरम पे जो ये मेज है, ये जो टेबल है जहां हम ये बैठे हुए इतने सारे लोग, हम महाजिरों की भलाई के लिए क्या करते हैं सिवाय इसके कि हम अपने ठेकों और अपनी नौकरियों के बचाने के लिए करते हैं। ये मेयर साहब बैठे हैं, इन्होंने कराची का सत्यानाश कर दिया और आज भी एमक्यूएम इनको अपने साथ देकर चल रही है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत सत्यानाश इन लोगों ने किया हुआ है। इन तमाम चीजों को रिफॉर्म होना चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूँ। अब खास तौर पे पुराने लोगों की जगह में चाहता हूँ नए लोग आए, यूथ आकर जो है वो काम करे और इन लोगों से हमारी जान छूटे। क्या कहते बिल्कुल हैं सही, आप? बिल्कुल सही। अब इन लोगों की आप जरा, अभी आप जो इन्होंने नया चूरन शुरू किया, जरा आप एक इन लोगों की आप जरा देख लेंगे। हक परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान, हक परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान। हक परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान। हक परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान, हक परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान। आमिर खान एमक्यूएम की रैली से खिताब कर रहे हैं। हम ये समझने पर मजबूर हैं कि पीपुल्स पार्टी और जीए सिंह या कौम परस्त तंजीमों में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो सिंधु देश की हामी है, उसी तरह पीपुल्स पार्टी भी सिंधु देश के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान की दुश्मन जमात है पीपुल्स पार्टी, इंतकाम ले रही है पाकिस्तान से ये पीपुल्स पार्टी। इनकी करप्शन के चर्चे ज़बाज़दे आम है। इनके लोगों के केसेस नैब के अंदर पड़े पड़े हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, खुली हुई हैं। करप्शन के बगैर इनको खाना हजम नहीं होता। दुनिया की नए सूबे के नारे लगा दिए। एमक्यूएम रहनुमाओं ने क्या नारे लगाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमक्यूएम ने हैदराबाद में नए सूबे के नारे लगा दिए। पहले सूबा बाद में बात, हैदराबाद। पहले सूबा बाद में बात। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि अब सिंध में कैसे गुजारा होगा। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, सिंध में होगा ऐसे गुजारा। रोजाना
बादल आते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मरने मारने की धमकियां देने वालों को भी आड़े हाथों लिया। ठंड रखो, तुम्हारा बाप भी सुबह मनाएगा, बाप भी सुबह मनाएगा, बेफिक्र बेफिक्र रहो। MQM को दुश्मन कैसे चाहिए, ख्वाजा इजहार ने शायराना अंदाज में बताया। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। शाबाश और मुबारकबाद। जिसे आप लोगों ने देखा, बड़ी धुआंधार तकरीरें कराची में थे तो कह रहे थे कराची सूबा बनेगा। हैदराबाद जब ये लोग पहुंचे हैं तो ये कराची सूबा रैली जो है वो शहरी सिंध रैली में तब्दील हो गई। और इन लोगों को अभी यही नहीं पता कि आपने कराची सूबा बनाना है या जनूबी सिंध सूबा बनाना है या मतरूका सिंध सूबा बनाना है। ये देखिए सिवाय नारों के कुछ नहीं है, महाजिरों को बेवकूफ बनाना है और कुछ भी नहीं। ये देखिए जरा दोस्तियां यारियां देखिए जरा, एक खड़े में और फुल जी हैप्पी आवर में ये लोग साथ होते हैं और बात करते हैं, महाजिरों के ये तारीफ करते हैं, महाजिरों का ये इस्तेसाल करते हैं। खुद अरबपति खरबपति हो गए हैं, महाजिर कराची में जो है ना वो कचरापति हो गए। आप ये देखें जरा, एक अंदर से मिले हुए हो, अंदर से बाहर से मिले हुए, हम सब मिले हुए, तो ये अलग कौन है? देखा आपने, ये कहते हैं हम सब मिले हुए, अंदर से मिले हुए हो, अंदर से बाहर से मिले हुए, हम सब मिले हुए, तो ये अलग कौन है? देखा आपने, ये अंदर से मिले हुए बाहर से मिले हुए, ये हमें सब पता है। एनीवे, फारूक सत्तार भाई जो है वो सारी चीजों को देख रहे हैं और फारूक सत्तार भाई ने इनकी दोनों रैलियों का पोल खोल दिया है। एक रैली जो है वो गूंगे हैदराबाद में और एक बहरे कराची में निकाल रहे हैं। फारूक भाई का ये बयान छपा, गूंगे 4 साल से बोले नहीं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। असल मकसद 1100 अरब रुपए कौन हड़प करेगा, ये लड़ाई है, सब मुकाव है। ये फारूक भाई ने इतवार के रोज जब ये प्रोग्राम में गए वहां पर इन्होंने ये बात की। इसी तरीके से एक साहब और हैं, उनको ये टारगेट मिला हुआ है कि वो ना 3 में है ना 13 में है। पाक सरजमीन पार्टी ये कहती है ना सिंध की तकसीम चाहते हैं ना कराची की तकसीम नामंजूर। कराची की तकसीम हो गई, एक नया जिला बन गया, ये कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ ये बातें ही करते रह गए। जनाब असल कहानी क्या है, जरा आप ये वाली न्यूज देखिए। ये क्या है, ये इतवार के रोज एक बयान था जो कल मंडे को ARY ने छापा। ये बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की तरफ से। आपको नजर आ रहा है सबको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। Invites ex-MQMP members to rejoin party. Hyderabad Muttahida Qawmi Movement Pakistan convener Khalid Maqbool Siddiqui on Sunday asked former MQMP members to rejoin the party. ARY News report. Whoever has left MQM Pakistan should return, as we are ready to accept you again with our hearts and minds, he said while addressing a public gathering of the party in Hyderabad. ये एक बहुत खुश आइन अच्छी मुझे खबर नजर आई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ये बात की है, लेकिन इस बात को अब वो मजीद एलेबरेट करें, मजीद खोलें कि फारूक सत्तार भाई एज ए कन्वीनर वहां से आपने फ्रॉड करारदाद के जरिए निकाला, तो क्या फारूक सत्तार भाई को आप वो फ्रॉड करारदाद को कलअदम करार देकर एज ए कन्वीनर लेंगे? इसी तरीके से जो तमाम हमारे साथी वो कन्वीनर, देखें जब फारूक भाई बहादुराबाद से आए तो फारूक भाई कन्वीनर MQM थे। अगर मैं फारूक भाई के साथ खड़ा हुआ तो अपने कन्वीनर के साथ जाके खड़ा हुआ। इसी तरीके से 5 फरवरी को जितने कारकुनान आए वो तो कन्वीनर के साथ जाके खड़े हुए। उनका क्या कसूर था? जब कन्वीनर कह रहा है कि ये खराबियां पैदा हो रही है, ये तो इन्होंने एक फ्रॉड करके कन्वीनर को हटाया। इस पर मैंने प्रोग्राम चलाया, सारी चीजें चलाई है, आप लोगों ने देखी भी होंगी, मेरी सारी चीजें चली है। एनीवे,
अब ये जो सूबा और ये जो सारे, देखिए आप जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप जो ये सूबे की बात कर रहे हैं और ये सूबे की जो आप रैली निकाल रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है, पहले आप एनपीएम को तो एक कर लें भाई, पहले एनपीएम तो एक हो जाए। अब तुम कहते हैं चलो भाई नेक ना हो, फिलहाल एक तो हो जाए यार, खुदा के वास्ते, हम बाद में इसको नेक कर लेंगे, सब एक जगह जमा तो हो। बहुत से लोगों ने ये बात कही कि भाई यार बाद में कर लेंगे, चले अभी पहले एक तो हो जाए आप लोग। तो हम तो इस पर भी एग्री कि भाई चले एनपीएम को अब एक कर दें, बाद में हम इसको नेक कर लेंगे। लेकिन जो इस तरीके की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये आप देखें, ये जो सूरत हाल है, सिंध में नया सूबा, पीपीपी और एमक्यूएम आमने सामने, ये सिचुएशन खतरनाक है, ये सिचुएशन अलार्मिंग है। आप ये दोनों आप न्यूज देखें, ये न्यूज मेरे निकाल के रखी है, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये अलार्मिंग, ये अलार्मिंग इन द सेंस कि पीपल्स पार्टी की जब ऊपर बात आती है, जब बांग्लादेश में वहां की लोगों ने ज्यादा वोट दिए और बांग्लादेश के लोग हुकूमत बनाने जा रहे थे, पाकिस्तान का वजीर आजम, तो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने की खातिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बांग्लादेश को कहा कि इधर हम और उधर तुम जाओ, हमें छोड़ो, हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी की तो ये एक तारीख है कि जब आपको हुकूमत नहीं मिलती तो आप मुल्क तोड़ते। तो ये तो वही हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में जब सूबे बन जाएंगे और हुकूमत जाने लगेगी तो पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि कोई ऐसा नारा लगाए जिसपे जो है वो सिंधियों को, बेचारों को, मासूमों के दिलों को जीता जाए कि हम ये महाजिरों से लड़ो और एक हो जाओ। तो ये तो हीट आप बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से तो नुकसान हो रहा है। तो इस पर खालिद भाई को सोचना चाहिए, और खालिद भाई को चाहिए कि अभी दुश्मन की फिक्र नहीं करें, पहले अपनों से एहतियात करें। जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं उनसे सोचें। और मैंने भी एक अपना स्टेटस डाला था फेसबुक पे, जो मैं चाहूंगा आप लोग इसको पढ़ें, कि हम 1947 में जब हिजरत करके आए थे, सब कुछ कुर्बान करके आए थे, तो हम पाकिस्तान में किसी कौमियतों में जम होने नहीं आए थे, जेली कौमियत, किसी लसानी इकाई या सूबाई गिरोह में जम होने के लिए नहीं आए थे। हम ही पाकिस्तानी, हमने ही कुर्बानियां दी है और हमने ही पाकिस्तान दी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात जो है, सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं कि ये जो सूबे का चूरन वूरन हम बाद में देख रहे हैं, पहले हम एक हों। खालिद भाई का जो ये बयान मैंने देखा, जो खालिद भाई ने जलसे में ये बात की है, अगर खालिद भाई आप संजीदा हैं तो फारूक सत्तार भाई को बुलाएं, और वो असल राब्ता कमेटी जो 31 अक्टूबर 2016 को वजूद में आई थी, 35 रुकनी राब्ता कमेटी, बाकी जो ये टुच्चे पुच्चे आमिर खान ने और ख्वाजा इजहार ने और कवर नवीद ने डालकर एक 50-60 रुकनी राब्ता कमेटी बना दी, इन सबको घर भेजे। और 35 रुकनी जो ओरिजिनल राब्ता कमेटी थी, जिसमें 32 लोग बचे हुए, खालिद भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ आप बुलाएं सबको, बैठे, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर बेहतर फैसला करेंगे। 8-10 अफराद से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कन्वीनर हैं, हम एज ए कन्वीनर आपके साथ मिलेंगे, ठीक है जी। आप कन्वीनर के हैसियत से काम करें, और जब फारूक भाई को आप बुलाएंगे उस राब्ता कमेटी के इजलास में फिर हम ये तय करेंगे कि आगे कैसे चलना है। आप और फारूक भाई चलें, उसमें हम गुंजाइश निकाल लेंगे, को कन्वीनर बना लें, दोनों साथ चलें। पीपल्स पार्टी में भी तो को चेयरमैन है ना, हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं आप और फारूक भाई मिलकर एनक्यूएम को चलाएं, और हम आपका दस्तो बाजू बनने के लिए तैयार हैं। ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स है। साथियों क्या कहते हैं आप? सही भाई, सही कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला थोड़ी सी अकल दे दे तो इंशाल्लाह ताला मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह। शाहिद भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ एक चीज पूछनी है, जो एमक्यूएम है बहादुराबाद वाली, विजन क्या है? विजन, कोई विजन है? कोई विजन नहीं है, सिर्फ एक ही विजन है, लीडर माल, सिर्फ यही विजन है। पानी आपने पानी नलों से खत्म कर दिया है, पीने का पानी आपके पास नहीं है, ठीक है। इख्तियार का रोना, आप सारा साल रोते रहे, इख्तियार नहीं है भाई, सरली क्यों देते हो? शाहिद भाई मैंने विजिट किया है तकरीबन यूरोप के 52 कंट्रीज में मैंने विजिट किया है।
तो मैं आपको बताता हूँ जितना बुरा हाल पाकिस्तान का है ना, जितना बुरा हाल पाकिस्तान का है, किसी कंट्री का इतना बुरा हाल नहीं है। इतने बदतर है हम लोग, इतने बदतर है। आप यकीन करें, वहां पर अगर सिगरेट है ना, सिगरेट कोई बंदा पी रहा है और वो उस पर टैक्स देता है, सिगरेट का प्राइस इतना हाई है कि जब वो बीमार होगा तो वो टैक्स उस पर लगाया जाएगा, वो हेल्थ टैक्स है, वो उस पर लगाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिगरेट भी पीते हैं और चीजें भी ले रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, उसका रिटर्न्स नहीं मांगते। रिटर्न्स क्या है? बिल्कुल। तो मतलब तो जनाब ये तो हाल है। जी कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं आप लोगों को मौका देना चाह रहा हूँ, आप लोग बात करें। मैंने तो सारी तफसीलात आपके सामने रख दी है और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को तो एक तरफ कर दें। आप कराची में जब आपको हुकूमत मिली है तो आपने क्या किया है, और वो वसीम अख्तर जो दुनिया का बदतरीन मेयर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गालियां बकी हैं, आप उसको एमक्यूएम वाले साथ लेकर घूम रहे हैं। आपको वोट मिलेंगे या गालियां पड़ेंगी, जरा ये तो बताएं मुझे। सर वो एक छोटा सा एक शेर था, वोट पानी नहीं है नलके में, वोट मत मांगने आना हल्के में। तो ये आई ऑलरेडी पोस्टेड इन द ट्विटर, तो मैंने ये एक पोस्ट किया था, तो लॉट ऑफ कमेंट्स आई रिसीव इट। तो वही सारी चीजें हैं, अगर पानी नहीं है नलके में, वोट मत मांगने आना हल्के में। हमारे पास तो माशाल्लाह एमपीए एमएनए ऐसे हैं, आप एक लेटर उनको बोल दो ना लिखने के लिए। एमपीए, हमारे एमपीए बता रहा हूँ, हमारे एमपीए PS 96, हमारे एमपीए माशाल्लाह हमारे एमपीए दोस्त हैं काविश भाई के ना। अच्छा भाई, एमपीए तो छोड़ दें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो इनको लेकर आते हैं ना, जो मैंने आपको एक इजलास दिखाया है, इजलास में जितने लोग बैठे हैं, इनमें से आप किसी को बोलते हैं, खासतौर पे टॉप लीडरशिप के जो 5 लोग हैं, खालिद भाई को हटा दें, आप उनको बोल दें जो बैठे हुए अंगूठा छाप, वो हमारे रहनुमा है। ओ माय गॉड, पढ़ी लिखी कौम के अंगूठा छाप रहनुमा। अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हमारे को बरसे में ये लोग मिले। अल्लाह करे जल्दी से एमक्यूएम सही हो, नया इनका पार्टी इलेक्शन हो, पढ़े लिखे लोग आए, एमक्यूएम अपनी ट्रैक पे आए। अच्छा भाई, मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जो एक साहब हैं, जिनसे नफरत करने वालों की तादाद मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में ना, उनका नाम है नैयर रजा भाई ना। जहाँ उनका नाम लिया जाता है तो लोग जो है ना उनके बारे में गलत कमेंट्स ही करते हैं। उन्हें राब्ता कमेटी में शामिल करने जा रहे हैं अभी। मेरे तो ख्याल में कर भी लिया है। जी कर लिया है। तरीन लोगों को राब्ता कमेटी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कमा के जो दिया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए। मैं तो कहता हूँ जो आमिर खान का अज़म था ना कि मैंने एमक्यूएम को बर्बाद करने की कसम खाई है, ये बर्बाद करने जा रहे हैं। नहीं, कामयाब हो गए। अगर ये लोग राब्ता कमेटी में आ जाएंगे, वसीम अख्तर जैसे लोग, नैयर रजा जैसे लोग, रेहान हाशमी जैसे लोग, मोहित अनवर जैसे लोग, और उसके बाद ये वोट लेने जाएंगे तो लोग वही वाली बात करेंगे कि वोट लेने नहीं आना हल्के में। यही होगा, बिल्कुल यही होगा, और एमक्यूएम खत्म। और अगर इस वक्त बलदियाती इलेक्शन हो गए और यही एमक्यूएम लड़ेगी तो एमक्यूएम खत्म। और आमिर खान का जो अज़्म मुसम्मम है, मैंने एमक्यूएम को बर्बाद करने की कसम खाई है, वो पूरा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है उसका टारगेट ही यही है, आप देख लीजिए। लेकिन भाई इंशाल्लाह हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, और तो दुआ करें जल्दी एक्शन करें और हम सबको बुलाएं, और खालिद भाई और फारूक भाई मिलकर एमक्यूएम बचाएं। फिर इंशाल्लाह हम कराची, हैदराबाद, सिंध सब बचाएंगे यार, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आकिब भाई, बहुत शुक्रिया। शाहजहान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब तो क्लोज करते हैं, आखिरी रिमार्क्स। जी जनाब। कह रहे हैं, लेकिन चीज है, तालीम के फुकदान के साथ साथ जो है लीडरशिप का भी फुकदान है बहुत बड़ा। क्योंकि एक लीडर होता है जो एक विजन लेके चलता है ना, तो इस वाली जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो अभी चल रही है, उनका कोई विजन नहीं है और कोई लीडर नहीं है, वो सारे खुद ही अपने एक जो है लीडर बने हुए। तो कोई इसकी डोर खींच रहा है, कोई इसकी डोर खींच रहा है, तो लीडर एक ही होता है। तो मेरे ख्याल में तो लीडरशिप का फुकदान ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मसला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो फारूक भाई रियल लीडर हैं जो सारे मामला समझते हैं। आप जैसे शाहिद भाई आप हो गए, और जो आप लोग जिस तरह से वर्किंग कर रहे हैं,
ये साकिब भाई ने भी अच्छा संभाला हुआ है कोरंगी टाउन, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अपने लोग हैं। तो ये जो एमकेएम पाकिस्तान है ये बिल्कुल जो है वर्किंग नहीं कर रही है, और इंशाल्लाह हम लोग जो है ग्राउंड पे काम करेंगे आप लोगों के साथ, आपके साथ मिलके। तो जो सबसे बड़ा मैं आप यहाँ पे देख रहा हूँ जो फुकदान है वो सिर्फ लीडरशिप का फुकदान है। ठीक है, लोग सिर्फ नोट बनाने से मतलब रख रहे हैं, कोई अवामी काम नहीं करना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना, कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, और जो स्कूल हैं कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी बहुत सारे एमपीएज हैं उनको नहीं पता कि स्कूल कहाँ पर है, कौन से कॉलेजेस हैं। मेरे बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था, एमपी साहब हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता, बस वो आ गए सीट पे बैठ गए। तो मेरे ख्याल में उनको मैसेज भी नहीं पढ़ना आते होंगे कि कोई अगर इनको इंग्लिश में कोई मैसेज कर दे तो वो भी नहीं पढ़ना आते। तो ये सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, आंखों से देखा है भाई, कुछ भी नहीं आता, अल्लाह माफ करे। जी जी अल्लाह माफ करे। तो क्या मैं बार बार ये शेयर करता हूँ कि काफिले दलदलों में जा ठहरे और रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। हाँ, तालीम का मैंने आपको बताया, तालीम का फुकदान तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन अब लीडरशिप का ही बहुत बड़ा फुकदान है। तालीम का फुकदान तो अभी हम 5 साल जो है अगले भी वो भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बैंड लग रहा है, जो सिंध हुकूमत कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो गई हैं। बच्चे जाते ही नहीं है, ना तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलके ये काम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह जी। इस प्रोग्राम को मैंने कहा ना, हम एक्सपेंड करेंगे। आपके पास किसी के पास भी कोई भी इश्यू हो, आप मुझे डिस्कस करें, हम उस पर प्रोग्राम करेंगे और लाइव डिस्कशन करेंगे, कमेंट्स लेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे। थोड़ा सा भी हमारे व्यूअर्स कम हुए क्योंकि टाइमिंग का मसला, लेकिन हम करेंगे। बस दोस्तों इंशाल्लाह दुआ करें कि मैं ये अपनी चीजें करता रहूं। और शायद मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे, आपकी बात काट के माजूद के साथ। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल करें। मैं ये कहना चाह रहा था आपके साथ, जैसे आपने सीएसएस के ऊपर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाया, इसी तरह से हम एक प्रोग्राम ऐसा भी स्टार्ट करें जो लोग मैट्रिक नहीं कर रहे हैं, जिसने इंटर करके मतलब इंटर नहीं किया, छोड़ दिया, मैट्रिक के बाद उन्होंने पूरा नहीं किया, तो एक हम इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ताकि जो लोग कोरंगी, लांडी और जो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो उनमें एक स्पार्क तो होगा, कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग इनिशिएट लेंगे। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को कि हम उन लोगों पे मेहनत करें जो बेचारे जो मैट्रिक नहीं कर पा रहे हैं, या जो इंटर करने के बाद फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ दिया, तो उन पे थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी। तो एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएट है, ये ले लेते हैं। तो साकिब भाई से भी डिस्कस हुआ था, इन्होंने भी कहा था कि एक प्लेटफॉर्म में यहाँ पे बात करेंगे, तो आप कोई दूसरा प्रोग्राम रखें तो इसके ऊपर रख लें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जनाब। और आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब मैं सेक्टर इंचार्ज था गुलिस्तान जौहर में 2008 में, तो जब 2008 के इलेक्शन हो रहे थे और हम नॉमिनेशन भेज रहे थे, तो उस वक्त एक शर्त थी कि कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना लाजमी है। शायद आपको याद होगा, परवेज मुशर्रफ साहब ने ये लगाई थी, शर्त लगाई थी। जो 2002 का जो ऑर्डर था, पॉलिटिकल ऑर्डर था, उसमें ये शर्त लगाई थी। ठीक है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने अच्छे अच्छे साथियों के नाम निकाले और हमने उनसे कहा कि आप फॉर्म भरें और आप दें अपनी डिटेल्स, तो पता चला कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे कि जो ग्रेजुएट तो क्या इंटरमीडिएट भी नहीं थे और 20-20 साल से बेचारे काम कर रहे थे। बाखुदा जौहर के बहुत सारे साथी इस वक्त मौजूद हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को कि मैंने एक जनरल वर्कर इजलास जौहर का बुलाया और मैंने साथियों से कहा यही वाली बात आपकी शाहजहान भाई, मुझे याद आ गई चूंकि आपने बोला कि मैंने कहा जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया फौरी तौर पे मैट्रिक का प्राइवेट फॉर्म लेकर आए, फॉर्म भरे, स्कूल से कर सकते कि स्कूल से करें। जिन्होंने मैट्रिक करके छोड़ दिया है वो फटाफट जाएं, डेट आने वाली है, इंटरमीडिएट के फॉर्म भरे, प्राइवेट भरे, इंटरमीडिएट करें। और जिन्होंने इंटरमीडिएट करके छोड़ दिया है वो फौरन देखें कि जामिया कराची कब अनाउंस कर रहा है ग्रेजुएशन के पेपर्स को, डेट लाएं, अपने फॉर्म भरें और अपने अपने पेपर जमा कराएं, एनरोलमेंट करें, एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। और बहुत सारे साथियों ने भरा माशाल्लाह। बहुत सारे साथी आज भी मिलते हैं तो कहते हैं उस लॉट के अंदर कुछ साथी मास्टर्स करके आ गए, कुछ ने ग्रेजुएशन भी किया, आज माशाल्लाह कुछ जॉब कर रहे हैं। और हमने ये तक कहा था कुछ साथियों की हमने की भी मदद कि अगर किसी के पास फीस के पैसे नहीं है, तो चूंकि मैं सेक्टर इंचार्ज था, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, फिर MNAs MPs भी थे, हमने कहा हम उनकी फीस भी भरेंगे और हमने भरी भी। और इस तरह हमने बहुत सारे लोगों को अपलिफ्ट किया। तो आपकी बात बहुत अच्छी है, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे और इस पर हम पहले कुछ डोनर से बात कर लेंगे। हमारे कराची में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज और इदारे चला रहे हैं और मेरा उनसे राब्ता है।
हम उनसे बात करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएं, प्लस CSS के लिए एक हम अकेडमी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये साल का हमारा इंशाल्लाह अगले साल जब 2022 के एग्जाम होंगे तो मैं वादा करता हूँ, अगर मैं ऑन बोर्ड रहा, मैं एक बैच तैयार करूंगा जो CSS देगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। ये एक हमारे KPK के सदर हैं, जैसे शाहिद भाई अपनी किसके हवाले से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सेंटर के हवाले से, शायद भाई अपनी सेंटर के हवाले से भी कुछ 2-4 मिनट बात करें। सेंटर से आरिफ भाई क्या, मैं समझा नहीं, अपनी सेंटर अपनी आरिफ भाई थोड़ा सा क्लियर करेंगे या आ जाए, लाइन पर आ जाए, बात कर लें। सीनियर तो नहीं कर, सीनियर के हवाले से, सीनियर तो नहीं, सेंटर लिखा हुआ है। शायद ये बात आप बहुत अच्छी, सीनियर के हवाले से कोई 2-4 मिनट की बात कर लें। मैं समझा नहीं, सीनियर क्या? फारूक भाई की बात कर रहे होंगे, फारूक भाई की। नहीं आरिफ भाई थोड़ा टॉपिक को, भाई मेरे ख्याल हम टॉपिक को आगे चलाते हैं। टॉपिक बस हम तो क्लोज करेंगे, हमारा प्रोग्राम 1 घंटे से ज्यादा का हो गया और ये अच्छा है, साथी आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, बहुत अच्छी चीजें रही, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और तमाम आप लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बात की है शाहजैन भाई ने, और इसमें हम अपने साथियों से पहले प्रोग्राम करके एक टीम बनाएंगे और फिर हम इस पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है शाहजैन भाई, डन हो गया जी इंशाल्लाह। और काबिज भाई, साकिब भाई और आप सबको लेंगे, रहमत दिलानी आपको लेंगे, और नॉट ओनली इन कराची, इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम आरिफ भाई पूरे पाकिस्तान के लिए करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी MKM का सेटअप है और MKM के लोग मौजूद हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो अपने बच्चों को जो है वो लेकर आएंगे, एजुकेशन अप करेंगे और उनको लेकर आएंगे सियासत में, और पढ़े लिखे लोगों को हम इंशाल्लाह सियासत में लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीजें करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों का ताउन रहेगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया। आखिर में एक छोटी सी मेरे पास क्लिप आई थी, मैंने अपनी चूंकि नौजवानों के लिए आज मैंने ये प्रोग्राम किया था, तो मैंने ये क्लिप अपने नौजवान लोग, बच्चे जो हमारे मोटरसाइकिल यूज करते हैं उनके लिए ये मैंने क्लिप निकाल के रखा था कि आप देखें, ये एक बच्चा है जो बाइक पे जा रहा है, आदमी है, और इसका बड़ा खतरनाक किस्म का जो है एक्सीडेंट हुआ है और उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है और वो बेचारा जैसे ही खड़ा होता है उसके सर पर दोबारा, आप देखें, ये एक्सीडेंट हुआ, ये गिरा वो वहां जाकर, और जैसे ही वो गिरा बाइक खंबे पे टकराई और वो भी खड़ा ही हुआ था कि ऊपर इसके सर पे आगे खंबा गिरा। और बेचारा, इसमें मैसेज क्या है कि हेलमेट लेके जानना चाहिए। और ये मैं सिर्फ एक पब्लिक मैसेज है कि बच्चों से कि आप मोटरसाइकिल चलाएं, जो भी बच्चे हैं हमारे, हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और हेलमेट की वजह से ये आदमी बहुत अच्छी तरह से बच गए। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, साथियों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कल का दिन है, कल 9 बजे हम एक प्रोग्राम करेंगे दोबारा। और मैं जो साथियों से कहता हूँ कि हमारे हौसले बुलंद रहें, मैंने अपने फेसबुक पे एक साकी अमरवी की एक नज़म के चंद अशार डाले थे, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ अपने लिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार गया तो समझो कि मर जाऊंगा। और चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। इंशाल्लाह हमें रोशनी की तरफ जाना है। दोस्तों, साथियों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद अनदर एपिसोड ऑफ लकारा खुदा कल फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि जो लोग आपका ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम को साइनिंग ऑफ करता हूँ। सैयद शाहिद पाशा,
फ्रॉम नत्कारा खुदा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।